हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीसीएल के बारे में, यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड के बारे में। आज संडे का दिन है और आज 1 नवंबर है और आप लोगों के लिए एक अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। एचपीसीएल में पिछले 2 दिनों से मैं लगातार तेजी के साथ परफॉर्म करता हुआ एचपीसीएल देखने को मिल रहा है। गुरुवार के दिन तकरीबन 170 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और फ्राइडे के दिन हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली वो 188 रुपए के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। तकरीबन 4.5% से भी ज्यादा की तेजी के साथ हमें ट्रेड करता हुआ फ्राइडे के दिन एचपीसीएल देखने को मिल रहा था। तो गजब का तेजी देखने को मिल रहा है और इस तेजी के पीछे दोस्तों बहुत ही बड़ी एक खबर निकल के आई है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। और आगे किस तरह के लेवल और टारगेट आ सकते हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूले और हमारी चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने कल आईसीआईसीआई बैंक और पीवीआर इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर जो खबरें निकल के आई थी उसके रिलेटेड हमने वीडियो अपलोड किए हुए हैं और नेक्स्ट किस तरह के लेवल और टारगेट आ सकते हैं उसके ऊपर भी हमने आपको बताया हुआ है। तो इन वीडियोस को आपने नहीं देखे तो ये वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो जो खबर निकल के आई है एचपीसीएल के रिलेटेड उसके ऊपर एक नजर कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पे जो खबर निकल के आई है एचपीसीएल के रिलेटेड वो आप लोगों के सामने है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एचपीसीएल शेयर प्राइस गेन्स नियरली 4% एज अ बोर्ड टू कंसिडर शेयर बायबैक। तो एचपीसीएल के जो बोर्ड है उसकी ओर से बताया जा रहा है एचपीसीएल के शेयर के ऊपर हम बायबैक प्लान लेके आएंगे, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। लेकिन उसका अभी फाइनल अप्रूवल हमें 4 नवंबर जो कि बोर्ड मीटिंग है वहां से आता हुआ देखने को मिलेगा। वहां पे प्रपोजल रखा जाएगा, अगर शेयर होल्डर की ओर से अगर अप्रूवल आता है तो हमें बायबैक प्लान आता हुआ एचपीसीएल के ऊपर नजर आएगा। तो बायबैक प्लान किस तरह का आता है दोस्तों वो तो हमें 4 नवंबर को ही पता चलेगा। पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बायबैक प्लान कंपनी क्यों लेके आ रही है। शायद आपके मन में सवाल आते होंगे कि बायबैक प्लान कंपनी क्यों लेके आती है, क्योंकि कंपनी को ऐसा लग रहा है कि जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो दोस्तों फेयर वैल्यू नहीं है। आपको पता ही होगा, अगर आपके पास एचपीसीएल के शेयर है या तो फिर आपने एचपीसीएल को आप ट्रैक करते हैं तो आपको पता होगा कि एचपीसीएल का जो शेयर है वो 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 2 दिनों से हमें तेजी देखने को मिल रहा था, लेकिन ये जो खबर निकल के आई थी जिसके चलते हमें तेजी देखने को मिल रहा था, लेकिन उससे पहले देखा जाए तो काफी अंडर वैल्यू ट्रेड करता हुआ हमें एचपीसीएल का शेयर देखने को मिल रहा था। ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो कंपनी को ऐसा लग रहा है कि हमारा कंपनी बिल्कुल सही है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपनी के जो बोर्ड है उन सबको ऐसा लग रहा है कि हमारा शेयर का जो प्राइस है वो इतना अंडर वैल्यू क्यों है। तो फिर कंपनी ने सोचा कि हम क्यों हमारा शेयर है वो मार्केट में रखे। ठीक है, कंपनी के जितने भी शेयर है वो हम बायबैक प्लान के थ्रू वापस ले लेते हैं। इस तरह का भी यहाँ पे एक बायबैक प्लान आ सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे संभावना की बात कर रहा हूँ दोस्तों, गारंटी किसी भी बात की नहीं दे रहा हूँ। इस तरह का भी प्लान आ सकता है। जैसे आपने देखा होगा वेदांता में भी अपने जितने भी शेयर थे वो पूरी तरह से वापस ले रहे थे, लेकिन आपको पता ही होगा कि जो सेबी और मार्केट के जो रूल और रेगुलेशन है उसके हिसाब से कुछ कंडीशन फिल नहीं हुई थी, जिसके चलते हमें उसका जो डी लिस्टिंग प्रोसेस था वो फेल होता हुआ देखने को मिला था। तो अगर दोस्तों एचपीसीएल भी उसने जो जितने भी शेयर है वो बायबैक प्लान के थ्रू पूरे जो शेयर है वो वापस ले लेता है तो हमें एचपीसीएल डी लिस्टिंग होता हुआ भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह का भी एक बायबैक प्लान आ सकता है कि जितने भी शेयर है वो पूरा शेयर बायबैक प्लान के थ्रू वापस ले ले और कंपनी डीलिस्टिंग भी कर दे। तो इस तरह का भी यहाँ पे बायबैक प्लान आता हुआ देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे संभावना की बात कर रहा हूँ। और जो दूसरा तरीका हो सकता है वो कुछ इस तरह का भी हो सकता है कि कंपनी के जो शेयर है मार्केट में उसमें से 20% 40% कुछ शेयर बायबैक प्लान के थ्रू वापस खींच ले, तो मार्केट में जो फ्लो है शेयर का वो कम हो जाएगा और उससे कंपनी का जो वैल्यू है दोस्तों, जो शेयर प्राइस का जो वैल्यू है वो फ्लो कम होगा तो ऑटोमेटिक ही रेट भी बढ़ेगा, भाव भी बढ़ेगा शेयर का। तो इस तरह का भी हमें बायबैक प्लान आता हुआ देखने को मिल सकता है। उसमें आप चाहे तो अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास एचपीसीएल के शेयर होने चाहिए। तो उसमें दोस्तों सपोज कि अभी 187 के आसपास एचपीसीएल का शेयर का भाव चल रहा है, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर के पास से 250, 220, 230 इस तरह की ऑफर के जरिए भी अपने शेयर होल्डर के पास से शेयर खरीद सकती है। ठीक है, तो इस तरह का भी बायबैक प्लान आ सकता है। तो उसके लिए आपके पास एचपीसीएल का शेयर होना चाहिए, तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं।
तो इस तरह की दोस्तों यहाँ पे खबर निकल के आई थी, जिसके चलते हमें एचपीसीएल के शेयर के ऊपर पिछले 2 दिनों से तेजी देखने को मिल रहा था। तो फाइनली ये सब बातों का हमें तभी पता चलेगा जब 4 अक्टूबर को ये प्रपोजल रखा जाएगा और शेयर होल्डर की ओर से अप्रूवल आएगा, तभी देखा जाएगा कि किस तरह का बायबैक प्लान आ सकता है। तो मैं पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करता हूं, और जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो बोर्ड ऑफ मीटिंग है वो 4 नवंबर को मीटिंग है, और साथ में Q2 के रिजल्ट भी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि प्रपोजल रखा जाएगा बायबैक प्लान का और शेयर होल्डर की ओर से अप्रूवल आएगा, तभी हमें आगे का प्रोसीजर पता चलेगा ओके किस तरह का बायबैक प्लान आ रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 का फेस वैल्यू है दोस्तों। और अगर हम 52 वीक हाई और लो की बात करें तो तकरीबन 327 का 52 वीक हाई है, और लो की बात करें तो 155 का 52 वीक लो है। तो ऑलमोस्ट लो के आसपास ही हमें 2 दिन पहले ट्रेड करता हुआ एचपीसीएल नजर आ रहा था। और लास्ट 1 ईयर्स की बात करें तो तकरीबन 40% के आसपास की हमें गिरावट देखने को मिल रही है एचपीसीएल में। तो दोस्तों इस तरह की एक खबर निकल के आई थी, जिसके चलते हमें एचपीसीएल का शेयर रॉकेट बनता हुआ देखने को मिल रहा था। अब दोस्तों मैं आपको एनएससी की वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूं, और फ्राइडे के दिन के कारोबार की डिटेल्स देख लेते हैं, और उसके बाद हम एचपीसीएल के चार्ट के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह के लेवल और टारगेट आ सकते हैं और किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। ये बायबैक प्लान आता है तो किस तरह के लेवल और टारगेट आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आए हैं, और यहाँ पे मैंने एचपीसीएल को सर्च करके रखा हुआ है। और फ्राइडे के दिन के कारोबार की डिटेल्स की बात करें तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि तकरीबन 4.5% से भी ज्यादा की तेजी के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 179 रुपये 60 पैसे के आसपास प्रीवियस क्लोजिंग देखने को मिले। ओपन हुआ था 184 रुपये 50 पैसे पे, काफी गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिली, और हाई बनाया 189 रुपये 60 पैसे तक का, और लो देखने को मिला 182 रुपये 65 पैसे का, और क्लोजिंग जो देखने को मिली वो 187 रुपये 65 पैसे पे। और डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो क्वांटिटी जो ट्रेड हुई थी फ्राइडे के दिन वो तकरीबन 2,60,83,000 के आसपास, और डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिली थी 64,76,000। और डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो तकरीबन 24% यानी ऑलमोस्ट 25% के आसपास के हमें डिलीवरेबल परसेंटेज नजर आ रहे थे फ्राइडे के दिन। तो डिलीवरी हमें काफी बढ़िया देखने को मिली है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी खासी डिलीवरी उठाई गई है। अब हम चार्ट के ऊपर एक नजर कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम जीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं, और यहाँ पे मैंने एचपीसीएल का चार्ट ओपन किया हुआ है, और ये चार्ट मैंने यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है। अगर आप एचपीसीएल के चार्ट को ध्यान से लॉन्ग टाइम पे देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। एक मेजर डाउन ट्रेंड में हमें ट्रेड करता हुआ एचपीसीएल नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी को लग रहा है कि हमारा जो शेयर का जो वैल्यू है वो फेयर वैल्यू नहीं है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक तरफ से उसका जो कहना है वो भी कहीं ना कहीं सही है। और अगर हम रजिस्टर एंड सपोर्ट लेवल की बात करें और टारगेट की बात करें दोस्तों, तो हमें किस तरह के लेवल और टारगेट देखने को मिल सकते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ लाइनें ड्रॉ करना चाहूंगा। तो मैं सपोर्ट लेवल की बात करूं तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 170 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 170 का जो सपोर्ट लेवल है उसी को सपोर्ट लेते हुए हमें बैक बाउंस देखने को मिल रहा है एचपीसीएल में। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ही सपोर्ट लिया और यहाँ से हमें बैक बाउंस देखने को मिला, फिर गिरावट आई, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से बैक बाउंस देखने को मिला, और फिर से यहाँ पे गिरावट आई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें सस्टेन होता हुआ एचपीसीएल नजर आया 170 के लेवल के आसपास, और फिर से हमें यहाँ से बैक बाउंस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और उसके ऊपर अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करूं दोस्तों, तो उससे पहले मुझे भी यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जो रिसेंटली सपोर्ट लेवल रहेगा वो 183 का रिसेंटली सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है दोस्तों। आप चाहे तो मंडे के दिन यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, यहाँ पे आप 183 का सपोर्ट लेके दोस्तों खरीदारी कर सकते हैं। अगर ज्यादा गैप अप ओपनिंग होती है तो अवॉइड कीजिए, और अगर फ्लैटी ओपनिंग देखने को मिलती है तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। और आपका जो टारगेट रहेगा वो 200 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा मंडे के दिन ही, लेकिन आपको एक प्रॉपर टॉप लॉस के साथ ही दोस्तों खरीदारी करनी है। और जैसा मैंने आपको बताया, ज्यादा गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पे अवॉइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा, 183 का और 170 का। ऊपर के लेवल पे जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो 200 का रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, जो कि आपको नेक्स्ट वीक में शायद ये टारगेट भी आता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। जिस तरह से अगर कुछ अच्छे अनाउंसमेंट आए और अच्छी तरह से बायबैक प्लान आया तो यहाँ पे आपको एक 200 का टारगेट आता हुआ एचपीसीएल में नजर आएगा।
और उसके ऊपर लेवल की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे दूसरा जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं 240 के आसपास का निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ऊपर की ओर 3 रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिलेंगे और ये तीनों टारगेट आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर सब सही रहा तो 200 का भी टारगेट आ सकता है, 223 का और 240 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे संभावना की बात कर रहा हूँ, गारंटी की बात नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपना भी एनालिसिस कीजिए। और यहाँ पे मैं एक ट्रेड लाइन भी ड्रॉ करना चाहूंगा और इस ट्रेड लाइन पे यहाँ पे हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें ट्रेड लाइन बन रहा था और यहाँ पे हमें ब्रेकआउट भी फाइनली आता हुआ देखने को मिल चुका है। और यहाँ से अब मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी तेजी के साथ अब ट्रेंड देखने को मिल सकता है, एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये लेवल और टारगेट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इसके ऊपर भी आप अपना एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही दोस्तों पोजीशन बनाए। और आरएसआई के लेवल की बात करें तो जो आरएसआई का लेवल देखने को मिल रहा है और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 57 का आरएसआई का लेवल है। तो आरएसआई का लेवल भी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग आरएसआई का लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो खरीदारी करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि ज्यादा गैप अप ओपनिंग हो जाए तो खरीदारी नहीं करना है, अवॉइड कीजिए। और फ्लैट ही ओपनिंग होती है तो खरीदारी कर सकते हैं 183 का स्टॉप लॉस लेके, ठीक है। और एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी में यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव क्रॉसओवर भी हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है एमएससीडी में। तो टेक्निकली इंडिकेटर्स तो यहाँ पे पॉजिटिव ही मोमेंटम दिखा रहा है और पॉजिटिव ही सिग्नल आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर भी आप अपनी नजर बनाए रखें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूले और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जीरोधा में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।